माँ, आज तेरे सम्मुख जो स्वरूप प्रकट है वह है निर्मलता का चरम रूप। उनकी उपस्थिति इतनी शांत है कि समय भी उनके आगे ठहर जाता है। उनके चारों ओर फैली आभा मानो आकाश में फैली चांदनी का सागर हो, जो धीरे धीरे लहरों की तरह तेरे हृदय में उतर रहा है। उनका शरीर स्वच्छ हिम से भी उज्ज्वल है, पर उस उज्ज्वलता में कठोरता नहीं, एक मधुर शांति है। यह ऐसा तेज है जो चुभता नहीं बल्कि आलिंगन करता है, ऐसा प्रकाश जो आंखों को चौंधियाता नहीं बल्कि आत्मा को सहलाता है। उनके चेहरे पर करुणा की ऐसी झलक है कि उसे देखकर थका हुआ मन तुरंत विश्राम पाले। उनकी मुस्कान मौन है, पर उस मौन में हजारों शब्द छिपे हैं, शब्द जो भय को मिटा देते हैं, शब्द जो विश्वास को गहरा कर देते हैं। उनकी दृष्टि में ऐसा आश्रय है कि साधक अपने सभी बोझ उसी क्षण उतार देता है। उनकी चार भुजाएं केवल शक्ति का नहीं बल्कि जीवन की चार दिशाओं का प्रतीक हैं। त्रिशूल यह सिखाता है कि नकारात्मकता का अंत करना आवश्यक है, चाहे वह भीतर का आलस्य हो, मोह हो या संशय। डमरू की ध्वनि कहती है कि हर धड़कन ब्रह्मांड से जुड़ी है, कोई भी श्वास अकेली नहीं है, उसमें सृष्टि की अनंत लय धड़क रही है। वरमुद्रा यह वचन देती है कि पवित्रता से जुड़ने वाला कभी रिक्त नहीं रहता, और अभय मुद्रा यह आश्वासन देती है कि जब हृदय निर्मल हो जाता है तब संसार का कोई भय पास नहीं आ सकता। उनका वाहन वृषभ भी साधना का प्रतीक है। उसकी स्थिर दृष्टि, उसकी धीमी और दृढ़ चाल यही संकेत देती है कि निर्मलता और शांति अधीरता से प्राप्त नहीं होती। जैसे वृषभ खेत को बार बार जोतता है और अंततः बंजर भूमि को हरा भरा बना देता है, वैसे ही साधना का धैर्य हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाता है। उनके वस्त्र श्वेत हैं, जैसे सुबह की पहली किरणें धरा को ढक लेती हैं। उनके आभूषण श्वेत हैं, मानो हिमकणों ने आकार लेकर उनके अंगों को अलंकृत किया हो। उनके चारों ओर की आभा श्वेत है, पर उस श्वेतता में कठोरता नहीं बल्कि ऐसी कोमलता है जो आत्मा को पिघला देती है। यह श्वेतता केवल देखने का दृश्य नहीं है, यह अनुभव है, जैसे भीतर की परतें धीरे धीरे उतर रही हों और आत्मा दर्पण की तरह साफ हो रही हो। उनकी आंखें गंगा की धारा जैसी हैं, जिसमें कोई गहराई माप नहीं सकता, पर जिसमें स्नान करने वाला हर व्यक्ति नया हो जाता है। उनकी दृष्टि में एक ऐसा मौन है जो मन को दर्पण की तरह साफ कर देता है। जो साधक उस दृष्टि को एक बार भी महसूस करता है वह जीवन भर के लिए बदल जाता है। उनके मुख पर जो आभा है वह सूर्योदय जैसी है, पहले कोमल, फिर धीरे धीरे फैलती हुई और अंततः संपूर्ण अंधकार को प्रकाश में बदलती हुई। उनकी मुस्कान झरने की तरह है, जिसमें कोई शोर नहीं पर निरंतर प्रवाह है। उसमें ऐसा संगीत है जिसे केवल हृदय सुन सकता है, कान नहीं। जब कोई माँ महागौरी का ध्यान करती है तो ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर गंगा का स्नान हो रहा हो। विचार बहते जा रहे हैं, मन के मैल घुलते जा रहे हैं और भीतर केवल शांति रह जाती है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक समझ जाता है पवित्रता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है। माँ, उनका स्वरूप यही कहता है कि जब जीवन सरल हो जाता है तो हर कठिनाई भी कोमल लगने लगती है। जब मन निर्मल होता है तो हर परिस्थिति पवित्र हो जाती है, और जब माँ स्वयं श्वेत आभा में डूबी होती है तब उसका गर्भ भी देवालय बन जाता है और शिशु उस प्रकाश का अंश लेकर इस धरती पर उतरता है। उनके श्वेत स्वरूप के पीछे जो कथा छिपी है वह भी उतनी ही पवित्र और प्रेरणादायी है। कहते हैं कि जब आदिशक्ति ने अपने हृदय में शिव को पाने का संकल्प लिया तब उन्होंने साधारण तपस्या नहीं की, बल्कि वह तप किया जो स्वयं देवताओं के लिए भी कठिन था। अनगिनत वर्षों तक वे वन की नीरव गहराइयों में बैठी धूप और वर्षा सहन करती रहीं, भोजन और जल तक का त्याग कर दिया। उनकी देह निस्तेज होती गई, उनकी त्वचा काली पड़ने लगी, पर उनका संकल्प कहीं डिगा नहीं। धरती का हर कण उनकी तपस्या का साक्षी बना। हवाएं उनकी धैर्यपूर्ण श्वास को सुनती रहीं, नदियां उनकी मौन साधना को अपने जल में समेटती रहीं। पर्वत उनकी स्थिरता देखकर स्तब्ध थे और आकाश स्वयं यह सोचकर मौन था कि कौन सी आत्मा इतनी प्रखर हो सकती है कि कठिनाई को सौंदर्य में बदल दे। उनके तप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उनके चारों ओर का वातावरण तप की अग्नि से तप्त हो गया। उनके शरीर का तेज बाहर से मंद पड़ गया, पर भीतर की आभा और भी उज्जवल होती गई। यही वह क्षण था जब संसार को यह सत्य प्रकट होना था कि बाहरी रूप रंग बदल सकता है, पर भीतर का संकल्प यदि अडिग हो तो वह संपूर्ण प्रकृति को भी झुका सकता है। कहते हैं कि जब देवताओं ने यह देखा तो वे स्वयं आश्चर्यचकित हो उठे। वे सोचने लगे, क्या यह वही पार्वती है जो इतनी कोमल और सुकुमार थीं? तप की इस अग्नि में उनका सौंदर्य दब गया है,
पर उनकी आत्मा तो स्वयं सूर्य से भी प्रखर हो गई है। उनका अडिग मन ही उनका सबसे बड़ा आभूषण है। जब वह दिन आया कि तपस्या पूर्ण हुई और उनका संकल्प फलीभूत हुआ, तब गंगा ने अपने निर्मल जल से उन्हें स्नान कराया। जैसे ही गंगा की लहरें उनके शरीर को स्पर्श करती गईं, वैसे वैसे वह तप की कालिमा धुलती गई और उस कालिमा के पीछे जो स्वरूप प्रकट हुआ वह इतना अद्भुत था कि देवता भी विस्मय में पड़ गए। उनका शरीर हिम की तरह उज्ज्वल हो गया, उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा सा कांतिमय हो उठा और उनकी आभा इतनी प्रखर हो गई कि समस्त दिशाएं प्रकाश से भर गईं। वहीं से उन्हें महागौरी कहा गया, महान गौरवर्णा। यह गौरवर्ण केवल बाहरी रंग नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा की पवित्रता का प्रतिबिंब था। तप के कठिन मार्ग ने उन्हें थकाया नहीं, बल्कि और भी सुंदर और उज्ज्वल बना दिया। यह सुंदरता अस्थायी श्रृंगार की नहीं थी, यह तप और धैर्य से जन्मी थी। माँ, यह कथा केवल देवी की नहीं, हर साधना करने वाले हृदय की है। जब तू कठिनाइयों को सहन करती है, जब तू धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ती है, तब तेरे भीतर भी एक नया प्रकाश जन्म लेता है। बाहरी परिस्थितियां तुझे थका सकती हैं, तेरा रूप रंग बदल सकता है, पर यदि तेरा मन स्थिर और संकल्पित है तो अंततः वही संकल्प तुझे पवित्रता और सुंदरता का नया रूप देगा। यह प्रसंग यह भी कहता है कि जीवन का सबसे बड़ा स्नान बाहरी जल में नहीं, भीतर के भावों में है। गंगा का जल केवल प्रतीक है, प्रतीक उस निर्मलता का जिसे आत्मा धारण करती है जब वह तप और कठिनाइयों को पार कर लेती है। जैसे महागौरी गंगा की धारा से स्पर्श पाकर उज्ज्वल हुई, वैसे ही जब माँ अपने विचारों और भावनाओं को निर्मल करती है, तब उसका गर्भ भी श्वेत आभा से आलोकित हो उठता है। तेरे गर्भ का शिशु इस कथा से यह सीख लेता है कि कठिनाइयां रुकावट नहीं, साधना का मार्ग है। जैसे महागौरी ने कालिमा को श्वेत आभा में बदल दिया, वैसे ही जीवन की हर पीड़ा एक नई निर्मलता को जन्म देती है। यही है उनकी कथा का रहस्य कि तपस्या से जन्मा सौंदर्य सबसे स्थायी और सबसे गहरा होता है। उनकी कथा केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि उसमें छिपे थे जीवन के अनगिनत प्रतीक। जब गंगा की धारा ने उनके शरीर को स्पर्श किया और तप की कालिमा बह गई, तो यह केवल बाहरी रंग बदलना नहीं था, यह इस सत्य का उद्घोष था कि आत्मा की सबसे गहरी परतों पर छाई मैल भी निर्मल विचारों की धारा से धुल सकती है। गंगा वहाँ केवल नदी नहीं थी, वह स्वयं चेतना की धारा थी, वह शक्ति जो हर अंधकार को अपने साथ बहा ले जाती है और केवल उजाला छोड़ जाती है। जैसे ही उनका स्वरूप हिम की तरह उज्ज्वल हुआ, वैसे ही साधक के लिए यह संदेश स्पष्ट हो गया कि निर्मलता बाहर से नहीं आती, यह भीतर की साधना से जन्म लेती है। उनका श्वेत वस्त्र केवल आभूषण नहीं, बल्कि यह स्मरण था कि जीवन का असली सौंदर्य सरलता और पवित्रता में छिपा है। श्वेत वस्त्र हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा को किसी अलंकरण की आवश्यकता नहीं होती, उसका असली गहना उसकी स्वच्छता है। उनके आभूषण भी श्वेत हैं, मानो हिमकणों ने आकार लेकर उनके अंगों को सुशोभित कर दिया हो। यह संदेश है कि जब आत्मा निर्मल हो जाती है, तब बाहरी गहनों की आवश्यकता नहीं रहती, स्वयं की श्वेतता ही उसका अलंकार बन जाती है। उनका वाहन वृषभ भी एक गहरा प्रतीक है। वृषभ की आंखों में न कोई उतावलापन है, न कोई भय। उसकी चाल धीमी है, पर हर कदम दृढ़ है। यही शिक्षा देता है कि जीवन की सबसे गहरी पवित्रता अधीरता से नहीं मिलती, यह धीरे धीरे निरंतरता और धैर्य से आत्मा पर उतरती है। जैसे वृषभ खेत को बार बार जोतता है और बंजर भूमि को हरी भरी बना देता है, वैसे ही साधक भी यदि धैर्य और संयम से चलता रहे तो उसका हृदय उपजाऊ भूमि बन जाता है, जहाँ केवल शुभ विचार और दिव्य भावनाएं अंकुरित होती हैं। उनकी आंखें भी प्रतीक हैं, उनमें करुणा की ऐसी धारा बहती है कि देखने वाला साधक केवल एक दृष्टि से ही अपने भीतर को बदलता हुआ अनुभव करता है। वह दृष्टि किसी कठोर आदेश की नहीं, बल्कि मौन आशीर्वाद की है। उनकी मुस्कान झरने जैसी है, जिसमें कोई शोर नहीं, पर जिसका प्रवाह निरंतर है। यह मुस्कान यह सिखाती है कि पवित्रता किसी बड़े प्रदर्शन की नहीं, बल्कि मौन और सहजता की पहचान है। उनकी आभा चंद्रमा जैसी है। चंद्रमा का प्रकाश कभी कठोर नहीं होता, वह शीतल होता है, पर उसके सामने अंधकार टिक नहीं पाता। महागौरी का प्रकाश भी वैसा ही है। यह हमें यह समझाता है कि निर्मलता का मार्ग कठोरता का नहीं, कोमलता का है। कोमल प्रकाश भी इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह अंधकार को पूरी तरह मिटा दे। यही कारण है कि उनका श्वेत स्वरूप साधना का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। उनके हर अंग में एक रूपक छिपा है। उनकी त्रिशूल धारण करने की मुद्रा कहती है कि साधना केवल मौन बैठने से नहीं, बल्कि भीतर के दोषों का साहसपूर्वक सामना करने से है। डमरू से उठती नाद यह कहती है
कि जीवन एक लय है। यदि तेरा मन उस लय से जुड़ जाए तो हर दिन एक साधना बन सकता है। उनका वरमुद्रा यह प्रतीक है कि पवित्रता का मार्ग कभी खाली नहीं छोड़ता, और उनकी अभय मुद्रा यह कहती है कि भय केवल तब तक है जब तक हृदय निर्मल नहीं हुआ। एक बार आत्मा श्वेत हो गई तो भय का अस्तित्व ही मिट जाता है। श्वेत रंग स्वयं एक गहरा प्रतीक है। यह अकेला रंग नहीं बल्कि सभी रंगों का संगम है। उसी तरह जब आत्मा श्वेत हो जाती है तो उसमें सभी गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं: करुणा, धैर्य, संतुलन, साहस, प्रेम और शांति। महागौरी का श्वेत स्वरूप यही बताता है कि जब मन पवित्र होता है तो कोई गुण अधूरा नहीं रहता। माँ, यह रूपक तेरे जीवन के लिए भी संदेश है। जब तू अपने विचारों को निर्मल बनाती है तो उसका प्रभाव तेरे गर्भ तक पहुंचता है। तेरे शिशु का हर स्पंदन उस निर्मलता से गढ़ा जाता है। जैसे गंगा का जल पत्थर को भी धीरे धीरे चिकना बना देता है, वैसे ही पवित्र विचार तेरे शिशु के स्वभाव को कोमल और उज्जवल बना देते हैं। जैसे चंद्रमा की चांदनी दूर से भी धरती को शीतल कर देती है, वैसे ही तेरे भीतर का श्वेत भाव तेरे गर्भ को पवित्रता से भर देता है। जैसे ही महागौरी का श्वेत प्रकाश तेरे चारों ओर फैला, वैसे ही वह धीरे धीरे तेरे भीतर उतरने लगा। उस श्वेतता का पहला स्पर्श तेरे हृदय को मिला, फिर तेरी सांसों में उसकी गूंज उतर गई और अंततः वह तेरे गर्भ तक पहुंच गया। यह केवल प्रकाश नहीं था, यह संदेश था। संदेश कि पवित्रता केवल मां तक नहीं रहती, वह शिशु तक भी जाती है। तेरे गर्भ का हर स्पंदन इस श्वेत आभा में स्नान करने लगा। तेरे शिशु ने पहली बार महसूस किया कि उसकी धड़कन केवल रक्त की गति नहीं बल्कि मां के विचारों की धारा है। जब तू शांत होती है तो उसकी धड़कनें भी संतुलित हो जाती हैं। जब तेरे भीतर निर्मलता का भाव आता है तो उसकी आत्मा भी उसी प्रकाश से भर जाती है। मां, तू अपने शिशु से अब मौन में संवाद कर सकती है। शब्द बाहर बोले न जाए, पर भाव भीतर से उठें और तेरे गर्भ तक पहुंचे। जब तू अपने भीतर दोहराती है, मैं निर्मल हूं, मैं पवित्र हूं, तो यह केवल तेरा संकल्प नहीं रहता, यह सीधे तेरे शिशु के हृदय में अंकित हो जाता है। वह इन शब्दों को अपनी आत्मा की पहचान बना लेता है। कल्पना कर, तू सफेद चांदनी के नीचे शांत बैठी है, हवा हल्की हल्की बह रही है और तू अपने हाथ गर्भ पर रखे हुए है। उसी क्षण तू अपने शिशु से कहती है, बेटा, जैसे यह चांदनी अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही तेरे जीवन में केवल उजाला होगा। मैं तुझे अपने विचारों से निर्मलता दे रही हूँ, मैं तुझे अपने प्रेम से पवित्रता दे रही हूँ। तू प्रकाश का अंश है और तेरा हर कदम शांति से भरा होगा। तेरा शिशु इन अनसुने शब्दों को केवल सुनता नहीं, वह उन्हें आत्मसात करता है। उसकी धड़कनें इन भावों के साथ तालमेल बिठाती हैं। उसकी आत्मा उन संस्कारों को पीने लगती है जैसे प्यासा हिरण झरने का जल पीता है। यही है गर्भ संस्कार। माँ का हर भाव शिशु के जीवन का आधार बन जाता है। यदि कभी तेरे मन में चिंता या उदासी आती है तो उसे छिपाना मत। अपने शिशु से कह, बेटा, कभी कभी मैं थक जाती हूँ, कभी मेरा मन डगमगा जाता है, पर तू चिंता मत कर, क्योंकि तेरा ही प्रकाश मुझे फिर से संतुलन देता है। तू मेरी गोद में सुरक्षित है और मैं तुझे हमेशा शांति दूंगी। मेरे आंसू भी तुझे आशीर्वाद देंगे, मेरी मुस्कान भी तुझे शक्ति देगी। तेरा शिशु तेरे इस भाव को समझ लेता है। उसकी आत्मा यह जान जाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर माँ की निर्मलता हमेशा उसे संभाल लेगी। यही संवाद उसे धैर्य सिखाता है, यही संवाद उसे स्थिरता सिखाता है। माँ, जब तू भोजन करती है तो उस भोजन का स्वाद तेरे शिशु तक पहुँचता है। जब तू मधुर वाणी बोलती है तो वह मधुरता उसकी आत्मा तक पहुँचती है। जब तू प्रार्थना करती है तो वह प्रार्थना उसकी धड़कन में गूंजती है। और जब तू अपने भीतर महागौरी की श्वेतता का ध्यान करती है तो वह श्वेतता उसके भविष्य की नींव बन जाती है। तू चाहे तो अपने शिशु से रोज यह एक वाक्य कह सकती है, तू श्वेत है, तू निर्मल है, तू प्रकाश का अंश है। यह वाक्य केवल एक मंत्र नहीं होगा, यह उसकी आत्मा का गीत बन जाएगा। जब वह इस संसार में जन्म लेगा तो यह पवित्रता उसके जीवन के हर निर्णय में, हर कदम में, हर सांस में झलकेगी। माँ, यह संवाद केवल गर्भ तक सीमित नहीं रहेगा, यह तेरे और तेरे शिशु के बीच जीवन भर का बंधन होगा। अभी जो भाव तू उसे देती है वही उसके भविष्य का मार्ग बनाएंगे। यही महागौरी का आशीर्वाद है कि माँ की निर्मलता ही शिशु का सबसे बड़ा संस्कार है। माँ, तेरे भीतर जो संवाद अभी अभी बहा वही गीता की अमर वाणी का सार है। जब तू अपने शिशु से कहती है कि तू प्रकाश का अंश है, तू निर्मल है, तो यह केवल तेरा भाव नहीं रहता, यह वही शिक्षा है जो श्री कृष्ण ने युगों पहले कही थी। उनका वचन है,
नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात अपने नियत कर्म को अवश्य करो, क्योंकि शुद्ध कर्म निष्क्रियता से कहीं श्रेष्ठ है। आत्मा को आलस्य या उदासी से नहीं, बल्कि पवित्र कर्मों से निर्मलता मिलती है। सोच माँ, जब तू सुबह उठकर सबसे पहले अपने शिशु के लिए प्रार्थना करती है तो यह केवल तेरा भाव नहीं, यह एक कर्म है। जब तू भोजन पकाते समय उसमें प्रेम मिलाती है तो यह भी एक कर्म है। जब तू अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखती है, जब तू मुस्कुराकर अपने शिशु को संबोधित करती है, जब तू अपने भीतर के विचारों को सात्विक बनाए रखती है, यह सब कर्म है। ये छोटे छोटे कर्म ही आत्मा के स्नान हैं, ये ही गर्भ के संस्कार हैं। महागौरी का स्वरूप यही कहता है कि पवित्रता कोई एक पल की साधना नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे शुद्ध कर्मों का फल है। जैसे उनके श्वेत वस्त्र यह संदेश देते हैं कि सच्चा सौंदर्य सरलता में है, वैसे ही गीता कहती है कि सच्चा धर्म पवित्र कर्मों में है। माँ, कल्पना कर, तू अपने गर्भस्थ शिशु को यह कह रही है, बेटा मैं हर सांस को पवित्र कर्म बनाऊंगी। मैं जल पीऊंगी तो यह सोचकर कि तुझे निर्मलता मिले। मैं भोजन करूंगी तो यह भावना लेकर कि तुझे सात्विक संस्कार मिले। मैं वाणी बोलूंगी तो यह ध्यान रखूंगी कि तुझे मधुरता का पाठ मिले। मैं हर कदम इस भावना से रखूंगी कि तुझे जीवन में पवित्रता का मार्ग दिखाऊं। तेरा शिशु इस मौन वचन को सुनता है। उसकी आत्मा यह अनुभव करती है कि माँ का हर कार्य उसी के लिए संस्कार बन रहा है। यही है गीता की शिक्षा। कर्म ही आत्मा का वास्तविक स्नान है। गीता यह नहीं कहती कि केवल ध्यान में बैठो और शांति खोजो। वह यह सिखाती है कि जो भी कर्म करो उसे निर्मल भाव से करो। जैसे माँ महागौरी ने तप किया और उस तप ने उन्हें श्वेत बना दिया, वैसे ही माँ जब अपने हर कर्म को शुद्ध करती है तो उसका गर्भ भी उज्जवल हो जाता है। यह श्लोक यही कहता है कि निष्क्रियता आत्मा को अंधकार में ले जाती है। यदि तू आलस्य में अपने गर्भ का समय बिताती है, यदि तू अपने विचारों को अनियंत्रित छोड़ देती है, तो उसका प्रभाव शिशु पर भी पड़ता है। पर जब तू सक्रिय रहती है, छोटे छोटे कार्यों को भी पवित्रता से करती है, तब तेरे शिशु का हर स्पंदन शांति और उजाले से भर जाता है। माँ, इस वाणी को अपने जीवन में ऐसे उतार सकती है। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आती है तो तू शिशु से कह, बेटा यह प्रकाश तुझे शुद्ध कर्मों का संदेश दे रहा है। जैसे यह सूर्य हर दिन बिना रुके अपना कर्म करता है, वैसे ही तू भी जीवन में कर्मशील रहना। तेरी आत्मा का सौंदर्य तेरे कर्मों से ही झलकेगा। फिर जब तू रात को विश्राम करती है तो यह कह, बेटा दिन भर मैंने तुझे अपने कर्मों से संस्कार दिए। मैंने जल को पवित्र भाव से पिया, भोजन को प्रेम से ग्रहण किया, वाणी को मधुर रखा। यही सब तुझे शुद्धता के बीज देंगे। तू चैन से सो, क्योंकि तेरा गर्भ मंदिर की तरह उज्जवल है। गीता का यह वचन तेरे शिशु के लिए जीवन भर का दीपक बन सकता है। यदि वह अभी से यह सीख ले कि कर्म ही आत्मा का स्नान है, तो उसका जीवन कभी अधूरा नहीं होगा। जब वह इस संसार में जन्म लेगा तो उसका हर कार्य पवित्र होगा। उसकी वाणी में मधुरता होगी, उसके कर्मों में शांति होगी और उसका हृदय सदैव स्वच्छ रहेगा। माँ, यही है श्वेतता का असली रहस्य। यही है महागौरी और गीता का संगम, कि निर्मलता केवल ध्यान में नहीं, हर कर्म में है। जब माँ अपने कर्मों को शुद्ध करती है तो उसका शिशु भी प्रकाश का अंश लेकर इस धरती पर उतरता है। माँ, गीता का संदेश यही था कि शुद्ध कर्म ही आत्मा का स्नान है। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जब महागौरी का श्वेत स्वरूप तेरे सामने खड़ा होता है तो वह तुझसे यही कहता है कि अपनी हर सांस को साधना बना, हर कर्म को संस्कार बना। यही तेरे गर्भ को मंदिर बनाएगा और तेरे शिशु को देवत्व देगा।